एक दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह जेल जैसी बिल्डिंग में बंद था। उसे कुछ नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। उसके आसपास ऊंची दीवारें, सामने एक लोहे का दरवाजा और कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की चक्की भी थी। बेचारा जो घबराकर मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन साथ के कमरे के कैदी ने उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। तब जो जाली के पास गया और उसने इस आदमी से पूछा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उस आदमी ने कहा कि जो को नशीली दवाई दी गई है, जिस वजह से उसे कई दिन तक पहुंच उदासी महसूस होगी। उसने अपना नाम ने बताया और फिर उसने जो को आराम करने की सलाह दी, क्योंकि कल का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। जो को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से कैसे निकले। और तब एक गार्ड ने दरवाजे के छेद से थोड़ा खाना और पानी की बोतल अंदर फेंकी, जो तुरंत उसकी ओर भागा और गार्ड को समझाने लगा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसे बाहर जाना ही होगा। लेकिन गार्ड ने उसकी एक न सुनी और छेद बंद कर दिया। इससे जो का हाथ भी जख्मी हो गया। इसके बाद जो ने अपनी ताई से है आज पर पट्टी बांधी और खाना खाने लगा। फिर शाम को अचानक दीवार पर से एक रोशनी दिखाई दी और फिर एक कंप्यूटराइज्ड आवाज ने उससे कहा कि एडवांस करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसका स्वागत है। जो को फिर भी कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने निक से पूछा तो पता चला कि उनकी कंपनी की बनाई हुई एक चीज़ ऐसी जगह है जहां जो जैसे कई लोगों को ऑफिस में अच्छा काम न करने पर लाया जाता है। फिर अगली सुबह जो को और खाना मिला और तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी जहां एक इंसानी कंकाल दबा हुआ था। जो काफ़ी डर गया और एक बार फिर से जाली के पास पहुंचकर उसने लिंक से पूछा कि यहाँ कोई मर गया था क्या। तब ने बताया कि यहाँ काम करते हुए तो कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो को समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब निक ने कहा कि कंपनी में शामिल होने से पहले उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे जिसमें उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मंजूरी दी थी। किसी ने कभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं और अब उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके बाद उस कंप्यूटराइज आवाज ने कहा कि जो को सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये पत्थर की चक्की घुमानी होगी। हर चक्कर के बाद उसे 1 पॉइंट मिलेगा और उसे दिन में 50 पॉइंट पूरे करने होंगे, वरना उसे सजा मिलेगी जिसकी आदि के सबसे कम चक्कर होंगे। उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, फिर चाहे उसके दिन के 50 चक्कर पूरा क्यों ना हो गए हों। तब जो एक बार फिर से घर जाने के लिए मिन्नतें की, मगर दूसरे कमरे से नेक ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब कोई और चारा तो था नहीं, इसीलिए जो काम पर लग गया। इतनी भारी चक्की को घुमाना आसान नहीं था, पर जो ने अपनी पूरी जी जान लगा दी और दिन के अंत तक सो चक्कर पूरे कर लिए। फिर वह थक कर सो गया, पर अचानक उसकी नींद खुली जब उसे किसी कैदी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उसे मौत की सजा दी जा रही थी। अगली सुबह जून एक से बात करते हुए खाना खा रहा था तो ने को पता चला कि जो ने 100 चक्कर पूरे किए, लेकिन उसे इतना काम न करने की सलाह दी और कंपनी वाले उसे और ज़्यादा काम निकल पाएंगे। लेकिन जो को लगता था कि ज़्यादा मेहनत करके वह जल्द यहाँ से आज़ाद हो जाएगा और एक बार फिर अपनी प्रेग्नेंट बीवी से मिल सकेगा। बाद में जब वह काम कर रहा था तो उसे वह दिन याद आया जब उसने अपनी पत्नी केट को एक नया घर तोहफे में दिया था, जिससे केट काफ़ी खुश थी। अगले दिन केट ने जो को ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन जो इसमें हिचकिचाने लगा इस पर कि बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि जो परिवार से ज़्यादा अहमियत काम को देता था। तभी अचानक अलार्म बजा और जो ने देखा कि आज उसने देर सोचकर पूरे कर लिए थे। इसके बाद गार्ड ने उसे दरवाजे पर बुलाकर कपड़े उतारने को कहा तो जो को लगा कि उसे मार दिया जाएगा। जो खूब गिड़गिड़ाया, पर गार्ड ने उसकी एक न सुनी और दरवाज़ा खुला। फिर जो को एक पूल में लाया गया तो उसे समझ आया कि उसे सिर्फ नहाने के लिए बुलाया गया था। इसी तरह दिन बीतते रहे और जो लगातार तपती धूप में कड़ी मेहनत करता रहा। तेज धूप की वजह से वह ज़्यादा पानी पीने लगा और जल्द ही उसकी बोतल खाली हो गई। उसने गार्ड से और पानी मांगा, पर ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना ही पानी मिलता है कि वह जिंदा रह सके। गैर उसमें थकने के बावजूद अपना काम जारी रखा। अचानक उसे याद आया कि उसने गेट से वादा किया था कि वह जैसे तैसे हॉस्पिटल का बिल भर देगी। आखिरकार दिन के अंत में वह थक कर गिर गया और तब एआई ने कहा कि उसने 370 चक्कर पूरे किए। आराम करते हुए जो ने देखा कि हैंडल के नीचे एलेक्स नाम लिखा हुआ था। उसमें अनेक से पूछा तो उसने बताया कि एलेक्स इकलौता ऐसा आदमी था तो यहाँ से जिंदा निकलने में कामयाब रहा। तभी कंपनी ने जो को इनाम नहीं दिया, लेकिन ये जो कि किसी काम का नहीं था, इसीलिए जो गुस्से में चिल्लाने लगा कर अगले दिन उसने देखा कि अब उसे दिन के 50 की जगह 370 चक्कर पूरे करने थे। उसने कहा कि वह जख्मी हाथों से इतने चक्कर कैसे पूरा करेगा और उसका आवाज ने कहा कि इंसान अपनी सोच से ज़्यादा काम करने के काबिल होते हैं। फिर जो चक्की घुमाने लगा तो उसने देखा कि एक चक्कर करने के बाद भी उसे पॉइंट नहीं मिला। इस पर कंप्यूटर ने बताया कि उसे सज़ा मिली है, जिसके मुताबिक 2 चक्कर लगाने पर उसे 1 पॉइंट मिलेगा, जिसका मतलब उसे 370 चक्कर लगाने होंगे। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह काम में जुट गया, लेकिन अंत में उसके शरीर ने उसका साथ ही छोड़ दिया और वह गिर गया। तभी आवाज़ आई कि उसने आज के चक्कर पूरे नहीं किए। फिर केट की तस्वीर दीवार पर आ गई और ने कहा कि अगर जो ने काम नहीं किया तो खेत को भी यहाँ आना होगा। इससे जो काफ़ी डर गया और उसने करें टारगेट पूरा करने का वादा की। अगले दिन जो ने हैंडल कोर्ट से धका था कि उसके जख्मों पर दर्द ना हो और फिर पूरे जी जान से वह चक्की को घुमाने में लग गया। एक समय बाद उसका दिमाग उसके साथ अजीबोगरीब खेल खेलने लगा। उसे वह खुद ही अपने आप पर हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, पर जो ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार 10 बजने से कुछ पल पहले ही उसने अपना टारगेट पूरा किया। बेचारा जो बुरी तरह थक कर सो गया। सुबह उसे एआई ने टोपी में उसकी पत्नी और बेटी की वीडियो दिखाई, जिसे देखकर जो की आंखें भर आई, क्योंकि वह उन दोनों से बहुत दूर था। बाद में उसने निक से पूछा कि आखिर एलेक्स यहाँ से कैसे निकला। पहले तो ने हिचकिचाया, लेकिन जब उसे जो कि होने वाले बच्चे का पता चला
उसने जो की मदद करने का फैसला किया। उसने जो को खंभे के पीछे वाली जगह देखने को कहा जहां कैमरा की नज़र नहीं जाती थी। जो ने जाकर देखा कि वहां गोला बना हुआ था, असल में खोखली जगह थी और जल्द ही जो अपने पेन से ही से कुरेने लगा। दिन बीतते रहे और जो खाली समय में ये छेद और बड़ा करता रहा। आखिरकार छेद इतना बड़ा हो गया कि वह आसानी से निकल सकता था। जो अंदर घुसा और उसे लगा कि यहाँ जरूर कोई रास्ता होगा, लेकिन तभी गार्ड ने उसे ढूंढ लिया और उसकी खूब धुनाई की। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि छेद फिर भर गया था और उसे 1000 चक्कर पूरे करने की सजा मिली थी। उधर निक ने भी उसका साथ दिया था, इसीलिए उसकी टांगें काटी जा रही थी। वह इतने दर्द में था कि वह काम नहीं कर सकता था। इससे जो को बहुत बुरा लगा और वह कुछ करने की सोचने लगा, पर निक ने कहा कि ऐ इंसानों की बात नहीं समझ सकता। तब यह खुलासा होता है कि निक ने ही कंपनी के आईटी सेल में काम करते हुए इस झील का डिज़ाइन बनाया था। तब जो कोई तरकीब सूझी और उसने कहा कि अगर कोई भी कैदी एक भी छक्का लगा तो सबका स्कोर बराबर हो जाएगा और फिर कंप्यूटर किसी को भी सजा नहीं दे पाएगा। फिर जो ने वहां मौजूद सभी कैदियों को काम न करने के लिए मना लिया। जल्द ही दिन शुरू हुआ पर किसी ने काम नहीं किया, पर जैसे ही दिन खत्म हुआ तो एआई ने ऐलान किया कि जिनके भी 0 पॉइंट होंगे उन सबको मार दिया जाएगा। इससे धरकर सब कैदी काम करने लगे और जो का प्लान नाकामयाब हो गया। तभी निक ने उसे चक्की घुमाने को कहा, नहीं तो वह भी माना जाएगा। आखिरकार ने समय खत्म होने से पहले एक चक्कर पूरा कर लिया और उसे के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वह बिना टांगों की एक भी छक्का नहीं लगा सका। उस रात निक ने खुलासा किया कि वह नहीं बल्कि एलेक्स है। उसमें भी दीवार के छेद से भागने की कोशिश की थी, पर गार्ड ने उसे पकड़कर दूसरे कमरे में डाल दिया। उसने जो से यह बात जानबूझकर छिपाई क्योंकि उसे लगा कि शायद इस बार कोई छेद से निकलने में कामयाब हो जाए। अंत में उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और जो सोने के लिए लेट गया। तभी उसे एलेक्स की दर्दनाक चीख सुनाई थी क्योंकि उस से मौत के घाट उतारा जा रहा था। फिर अगले दिन एआई ने उसे एक और वीडियो दिखाई जिसमें केथी और उसका बेटा चलने लगा था। ये देखकर जो को एहसास हुआ कि वह कितने समय से कैद है और वह गुस्से से तिलमिला उठा। वह कंपनी को गालियां देने लगा, पर तभी कंप्यूटर ने कहा कि ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसने जो को फांसी की सजा आदि। इसके बाद कंपनी के काफ़ी लोग गार्ड के साथ वहां आए और जानलेवा इंजेक्शन तैयार करने लगे। इधर गार्ड जो की पत्नी और बेटी के लिए भला बुरा बोलने लगा, जिससे जो गुस्से से भर उठा और उसने गार्ड को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तब आई ने कहा कि गार्ड अपना काम नहीं कर सका, इसीलिए अब अगर जो गार्ड को मार डाले तो से अगले पड़ाव में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर जो रुक गया और चिल्लाने लगा कि वह कोई दरिंदा नहीं है। कंपनी चाहती थी कि वह हैवान बन जाए, मगर जो ऐसा होने नहीं देगा। तभी अचानक जो असलियत में वापस लौट आया और उसने देखा कि वह अपने ऑफिस में बैठा था। असल में ये सब एक आधुनिक वर्चुअल प्रोग्राम था जिसमें सभी लोगों को मशीनों से जोड़ दिया गया था। तभी उसका एचआर जो उसी गाड़ी की तरह दिखता था, उसने जो को बताया कि उसे लग रहा होगा कि कई महीने बीत गए हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ 1 घंटा गुजरा था। यानी उसका बेटा भी पैदा नहीं हुआ और सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एचआर ने हिसाब लगाया कि जो अब तक प्रमोशन इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उसे ढंग से चुनौती नहीं दी गई थी। जब उन्होंने प्रोग्राम में जो को मुश्किल में डाला तो उसने उसे दिए गए हर एक टास्क को पूरा किया। आखिरकार कंपनी ने जो को प्रमोशन देने का फैसला किया। फिर चाहे जो को उसका नया कैबिन दिखाने ले गया और उसे नए टारगेट दिए ताकि जो और बेहतर काम करें।